हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे, जो कि ये आपका एसएसटी का पार्ट होता है पॉलिटी। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, सिलेक्टेड प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जहाँ कहीं पर भी आपका पॉलिटी से प्रश्न यानी एसएसटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। तो देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान में, देखिए इसमें आपको बताना है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता है ना, अनटचबिलिटी को समाप्त करने का प्रावधान जो है किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 17 में है जो है अस्पृश्यता यानी अनटचबिलिटी को समाप्त करने का प्रावधान जो है किया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, कब सेवानिवृत्त मतलब कब रिटायरमेंट होता है, ठीक है, उनका कितने एज तक। तो कैग जो है हमारा, ठीक है, कैग CAG, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आर्टिकल जो है किस में दिया गया है, तो 148 में जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। ठीक है, अपॉइंटमेंट की। अभी जो हमारे कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे कैग हैं। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कौन। एक मिनट लिख देता हूँ मैं, देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो ये हमारे कौन है, CAG हैं। और ये देखिए इनकी नियुक्ति के जो है 6 वर्ष, मतलब जब नियुक्ति होती है तो या तो 6 वर्ष रहेंगे या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर जो है इनका रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, यही जो इतनी ही एज आपकी जो है क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, नहीं सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी देखिए मिनिमम एज तो ये, हाँ मिनिमम सेम चीज़, यही चीज़ होती है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूरा करने पे जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका भी रिटायरमेंट या सेवानिवृत्त जो है कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अभी आप लोग को पता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन है, तो राजीव कुमार जो हमारे अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कौन है, राजीव कुमार। तो ये सभी जो हैं करंट के प्रश्न भी हैं इससे रिलेटेड करके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, देखिए इसमें कई प्रश्न एक साथ आ जा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन आ रहा है। तो देखिए, या तो फिर बहुत बड़ा सबको एक एक लाइन करने में ज़्यादा वो लगता। देखिए, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय जो है कौन देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है, आपको लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कौन सा विधेयक जो है धन विधेयक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो धन विधेयक के लिए जो आर्टिकल दिया गया है वो आपका मनी बिल के लिए कौन सा आर्टिकल है, 101। ठीक है, इसमें आपके धन विधेयक की बात की गई है, आर्टिकल नंबर 110 में। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है धन विधेयक का जो है अंतिम निर्णय देता है। नेक्स्ट देखिए, BR अम्बेडकर के ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में हृदय एवं आत्मा कहा है। तो आर्टिकल नंबर 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है किसमें दिया गया है, आर्टिकल नंबर 32 में। ठीक है, यदि आपके जो है फंडामेंटल राइट्स का जो है उल्लंघन होता है तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में जाने के लिए आपको आर्टिकल नंबर 226 के तहत जो है आप रिट जारी कर सकते हैं आपके मौलिक अधिकारों का यदि कोई उल्लंघन करता है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है। तो देखिए, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध जो है अविश्वास पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, पूरी जो मंत्रिपरिषद जो है त्यागपत्र देना पड़ता है और पूरी जो सरकार जो है वो गिर जाती है। ठीक है, अविश्वास जो है प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद। ठीक है, तो ये सब भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो हमारा है, देखिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा जो है कौन जारी करता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है राज्यसभा के चुनाव की जो तिथियां हैं वो सभी जो है
घोषित की जाती हैं। तो चुनाव आयोग के द्वारा जो है, निर्वाचन आयोग के द्वारा ये सभी चीज़ें करवाई जाती हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो लोकसभा जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 85 के अंतर्गत जो है इसे भंग कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा को जो है भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा को समाप्त किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, कि सभा को कौन भंग कर सकता है? तो ऑप्शन दिया रहेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ऐसे दिया रहेगा और इनमें से कोई नहीं दिया रहेगा। तो इनमें से जो राज्यसभा को है कोई नहीं भंग कर सकता है ना। इस राज्यसभा को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता, और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। देखिए आर्टिकल नंबर 85 के अंतर्गत कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा पीबीएस मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? तो 26वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 26वां संविधान संशोधन 1991 जो है, इसमें संविधान को जो है इसकी कौन सा विशेषाधिकार है? पीबीएस जो है मान्यताएं और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद यानी अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो द्वितीय अनुसूची में जो है इन सभी के वेतन भत्तों की बात की गई है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस जारी करना होता है? तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को बताना होता है। ठीक है, कि आपके प्रति जो है महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की बात की गई है वो किसमें की गई है? आर्टिकल नंबर 54 में। राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो आर्टिकल नंबर किसमें बोला गया है? 52 में। 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और निर्वाचन की बात किसमें की गई है? तो 54 में, आर्टिकल नंबर 54 में। नेक्स्ट देखिए, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आते हैं? ठीक है, तो 1/3 भाग जो है विधान परिषद के कुल सदस्यों का विधानसभा से चुनकर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, देखिए सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इजी वाले प्रश्न नहीं है, मतलब ठीक ठाक समझने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिए एंड लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो 75 में आपका मंत्रिपरिषद के बारे में जो है, आर्टिकल नंबर 75 में किसकी चर्चा की गई है? मंत्रिपरिषद की। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो उत्तर देखिए क्या है इसका? काम रोको प्रस्ताव। ठीक है, काम रोको प्रस्ताव। देखिए ये नया प्रश्न है। ठीक है, किसी भी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन चल रही है वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो देखिए काम रोको प्रस्ताव जो है इसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए न्यू प्रश्न आप लोग भी पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, देखिए संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं? ठीक है, तो देखिए अभी ये पुराना है। ठीक है, इसमें 97 विषय नहीं है, इसे 97 से कितना कर दिया गया? तो 100 कर दिया गया। केंद्र सूची में जो है कितने विषय हो गए हैं? तो 100 जो है संघ सूची में, 7वीं अनुसूची के संघ सूची में 100 विषय को कर दिया गया। पहले कितने थे? 97, अभी ये नहीं है। अब कितने हो गए हैं? तो आपके हो गए 100। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट देखिए, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन पुनर्विवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है, देखिए जो योजना आयोग थी कब आई थी? 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की जो है स्थापना की गई थी। उसके बाद से आप लोग को पता है कि जो है इसे मोदी जी आए और हटा दिए, नीति आयोग की इसकी जगह पे जो है योजना आयोग की जगह पे स्थापना हो गई है। तो पहले जो था, तो जो प्लानिंग जो बनती थी योजना आयोग के द्वारा, उसका अंतिम जो अनुमोदन या पुनर्निरीक्षण जो होता था वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा होता था। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है आपका सत्ता विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ठीक है, सत्ता विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए एम अनंत सन्यम आयंकर थे। ठीक है,
जिसे जीवी मावलंकर के नाम से भी जानते थे ना, लोकसभा उपाध्यक्ष, सॉरी उपाध्यक्ष पूछा है, देखिए कन्फ्यूजन देखिए, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष, ठीक है। तो देखिए लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष नहीं पूछ रखा है, उपाध्यक्ष पूछ रखा है। एम अनंत शयनम आयंकर जो थे वो आपके लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और जीवी मावलंकर जो थे वो आपके लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अभी वर्तमान टाइम में उपाध्यक्ष कौन है, सॉरी अध्यक्ष कौन है, तो आपके ओम बिरला जो है अभी लोकसभा अध्यक्ष हैं। कौन, ओम बिरला, ठीक है, जो कि कोटा से हैं, कोटा राजस्थान से सांसद हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, ठीक है। शिक्षा देखिए इसमें क्या कह रहा है, शिक्षा जो है आपका पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समवर्ती सूची में, ठीक है, समवर्ती सूची में इसे लाया गया है। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में, ठीक है। ये भी आपसे पूछता है किस ईयर में 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके तहत जो है देखिए पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, कौन, शिक्षा, अभी इसे समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। समवर्ती सूची का विषय मतलब बनने का मतलब क्या होगा कि केंद्र और राज्य जो है दोनों इस पर नियम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा जो की गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद देखिए 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है प्रश्न है, देखिए संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को 1978 में जो है संशोधन किया गया था, ठीक है। 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा आपको संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकारों की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया। पहले जो हमारे मूल अधिकार कितने हुआ, फंडामेंटल राइट्स कितने हुए थे, 7 हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है जब इसको जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया, तो अभी हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 हैं, ठीक है। और जब इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 1970 में हटा दिया गया था, तो इसे आपका 300A आर्टिकल में रखा गया है, ठीक है। एक कानूनी अधिकार के तौर पे इसे बना दिया गया है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, ठीक है। अब राज्यसभा के प्रथम सभापति आपको बताना है, तो देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए जीवी मावलंकर, जिसका पूरा नाम क्या है, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है। देखिए जम्मू कश्मीर को जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है, तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। लेकिन अभी जो है इसमें कुछ आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया है और कुछ आर्टिकल को जो है इसमें लागू रखा गया है, मतलब जारी रखा गया है, ठीक है। तो कुछ को समाप्त कर दिया गया है और कुछ को जारी रखा गया है, ठीक। और आप लोगों को पता ही है कि 31 अक्टूबर और 2019 को जो जम्मू कश्मीर था उसको राज्य था ना पहले, तो उसे तोड़कर 2 यूटी बना दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 2019 को इसे बनाया गया था, ठीक है। इससे भी आप लोग याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है, करंट का ये मान लीजिए प्रश्न है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, सॉरी देखिए नेक्स्ट 1 मिनट देखिए, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है, ठीक है। जो लोकसभा सदस्य होते हैं उन्हें कौन शपथ दिलाता है, इसका मतलब है, ठीक है, राष्ट्रपति अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति, ठीक है। यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उसके अधिकृत व्यक्ति को जो है वो शपथ दिलवा सकते हैं लोकसभा सदस्यों को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अप्रत्याशित यानी अनफॉरेंसिन व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है, तो ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से जो है धन को निकाला जा सकता है। आकस्मिक निधि जो है किस आर्टिकल में बात की गई है, तो आपका 267 है ना, 267 में आई थिंक बात जो है आकस्मिक निधि की बात की गई है। 267 या फिर 367 है, 267 ही होगा, कंफर्म याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसे छोड़िए, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है किस सामाजिक बुराई को, देखिए किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था,
ये भी प्रश्न जो है बहुत ही पूछा जाता है आपका एसएसटी में, ठीक है। तो देखिए किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था, तो बाल विवाह को दूर करने के लिए जो आपका शारदा एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए संविधान संशोधन की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें आपके अस्थायी सदस्य किसको बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी सदस्य के रूप में जो है इसमें चुना गया था, ठीक है, प्रथम संविधान की बैठक में 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखिए भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है, देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट देखिए भारत में संघ और राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है संघ राज्य क्षेत्रों में जो है प्रशासन होता है, ठीक है। यूटी में राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रशासन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इन सभी शब्दों को जोड़ा गया था। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो है आपके अब फ्रांस से लिए गए शब्द है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है एक बार, है ना, मुझे अभी एक बार पता है लेकिन पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा। फ्रांस से ये सभी शब्द जो हैं लिए गए हैं, ठीक है, फ्रांस से रिलेटेड शब्द हैं, ठीक, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है आपका, देखिए भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपका हो चुका है, आई थिंक ये जो है पेज एक बार और आ गया है, नहीं देखिए एक प्रश्न जो है आपका इसमें दोबारा से आ गया है, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए भारत के राष्ट्रपति, ये देखिए यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग पत्र किसे भेजना पड़ता है, तो उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को त्याग पत्र अपना देता है, ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए वित्त आयोग का गठन होता है, उत्तर संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी पंत, ठीक है, ये 10वें पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे आप लोग काट दीजिएगा, ठीक है। अभी जो आपके 15वें वित्त आयोग कौन है, तो कौन है, एनके सिंह, ठीक है, नंद किशोर सिंह जो हैं आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये आपका प्रेजेंट करंट का डेटा है, तो ये पूछा जा सकता है, नंद किशोर सिंह, ठीक है, एनके सिंह, इसे आप लोग याद रखेंगे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है, तो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं आपके संसद के पास निहित हैं। देखिए 3 सब विषय जो बनाए गए थे, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा यदि किसी टॉपिक पर विषय बनाने हो, सब संविधान जो क्या बोलते हैं आर्टिकल वगैरह जो है बनाने होते हैं, तो आपको संसद जो है उस पर बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है, तो इसमें पूछ रखा है कि जो भारतीय संविधान में डीपीएसपी है वो किस देश से जो है लिया गया है, तो आपका डीपीएसपी किससे लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारा साउथ अफ्रीका से लिया गया है, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, और ये हमारा भाग 20 में दिया गया है, ठीक है, भाग 20 में, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं आप इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है, तो CM जोड़ का जो है ये कथन है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है, तो यहाँ तक हमारा हो गया था। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट रुकिए, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए किस एक्ट के तहत जो है भारत सचिव की स्थापना हुई थी, तो आपको बताना किस एक्ट के तहत जो है भारत सचिव की स्थापना हुई थी, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत जो है भारत सचिव की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य जो है कौन होता है, तो देखिए थोड़ा सा बाहर से आवाज़ आने लगी थी, इसलिए मैं जो वीडियो को पॉज कर दिया था और रोक दिया था, अभी भी फिलहाल थोड़ा बहुत अगर आ रहा हो तो आप लोग जो है माफ़ करिएगा, ठीक है। देखिए परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य जो है कौन होता है, तो मुख्य चुनाव अधिकारी जो है परिसीमन आयोग का आपका पदेन सदस्य जो है होता है। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई प्रावधान न उपस्थित हो उल्लिखित है,
तो अनुच्छेद 257 में, ठीक है। आप लोग इसे देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अभी तो लग रहा है प्रश्न है ठीक ठाक। देखिए नेक्स्ट, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक जो लेखा समिति होती है उसमें राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। टोटल इसमें सदस्य कितने होते हैं? सार्वजनिक लोक लेखा समिति में आपके टोटल 22 मेंबर होते हैं, ठीक है। इसमें 7 आपके राज्यसभा से होते हैं और 15 आपके लोकसभा से होते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा, देखिए किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना 5 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अभी तक जो है एक बार जो है प्रियम्बल में संशोधन किया गया है। कब? केशवानंद भारती के केस में 1900 आपका आई थिंक 73 में, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद जो है 18 के तहत जो है उपाधियों का अंत होगा, लेकिन जो कुछ विशेष क्षेत्र में जो है आपका ये चीज़ दिया जाता है, तो वही चीज़ आपका इसमें प्रश्न में बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो देखिए ये भी प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जाता है। तो संविधान को 22वां राज्य जो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में जो है इसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रश्न है? बी आर अम्बेडकर ने, तो ये प्रश्न हमारा हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जो है भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत हुआ था? तो 26 नवंबर को जो है 1949 को भारतीय संविधान सभा में अंगीकृत हुआ था, और इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में जो है मनाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? सरकारिया आयोग जो है आपका अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है संबंधित है। नेक्स्ट देखिए सर, ये प्रश्न आपका आई थिंक सरकारिया आयोग ये गलत है, ठीक है, ये इसका आंसर। तो देखिए नेक्स्ट, ये आप लोग इसे काट दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के जांच से संबंधित है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये प्रश्न पूरा, इसका आंसर गलत था लेकिन प्रश्न सही था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान में, देखिए भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? ठीक है, यहाँ पे शक्ति है, सब कुछ मिस्टेक ही है यार इसमें। तो देखिए राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के पास जो है इसकी शक्ति है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों में मौलिक कर्तव्यों को समर्पित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को किसके माध्यम से जोड़ा गया था? 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा। इसमें जो है प्रश्न को थोड़ा सा जो है घुमा कर दिया गया है, ठीक है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए 1950 में मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है संविधान सभा के सदस्यों को किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो प्रांतों की संविधान सभाओं ने, ठीक है। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में देश के संविधान से प्रस्तावित है, तो देखिए साउथ अफ्रीका से मैंने बताया था, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज अधिनियम जो है, पंचायती राज अधिनियम 1992 में कौन सी सूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं सूची जो है पंचायती राज अधिनियम में 1992 में जोड़ी गई थी, ठीक है। थोड़ी सी देखिए आवाज़ आने लगी है, जल्दी जल्दी इसको समाप्त करते हैं। राज्य के नीति तत्वों का वर्णन जो है संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट देखिए, दल बदल कानून का जो कानून है वो आपका संविधान का कौन सा संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, ठीक है। ये देखिए 87वें संविधान संशोधन 2003 में निर्वाचन परिसीमन आधार पर जिस गणना को निश्चित किया गया था तो 2001 में, ठीक है। इन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बाहर से आवाज़ आने लगी है, ठीक है। जल्दी जल्दी सही प्रश्नों को बनाना है। मूल अधिकार एवं राज्य की नीति तत्वों का अंतर क्या है? तो मूल अधिकार अधिकारवाद योग्य है, जबकि नीति तत्व जो है अधिकार तत्व नहीं है, ठीक है। आप जिसे हाई कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं पर भी आप नीति तत्वों को चैलेंज नहीं कर सकते, बाकी जो आपको फंडामेंटल राइट्स को आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का अधिकार क्या है? तो भारतीय की जनता जो है राजनीतिक शक्ति का अधिकार है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसका कहता है? तो 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता जो है आपका भारतीय संविधान जो है ये नागरिकता है प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये हमारे जो है 2 प्रश्न जो है इस वीडियो के आखिरी प्रश्न देखिए। 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 को, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में, तो ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसका आंसर जो है गलत है, ठीक है, इसे आप लोग काट दीजिएगा, ठीक है। ठीक, ये देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो ये था हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके। और बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।